प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का क्वेश्चन पेपर जो कि सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5 के लिए है उसको सॉल्व करते हैं। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पार्ट 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो यहाँ पे नीचे एक पैसेज दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसके हमें आंसर्स करने हैं। पैसेज का टाइटल है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने हिंदी की वर्कशीट जो मंडे को आई थी वो सॉल्व की है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वाली वर्कशीट सेम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस भी वही है, सारा कंटेंट वही का वही है, सेम टू सेम। चलिए हम पैसेज को रीड करते हैं। देयर वॉज अ 16 years old बॉय नेम जादव मुलाई पाएंग। एक 16 साल का लड़का जिसका नाम जादव मुलाई पाएंग था। ही लिव्ड इन असम, वह असम में रहता था। वन डे ही saw many snakes and aquatic animals lying dead on the barren land। एक दिन उसने क्या देखा कि बहुत सारे जो कुछ सांप और जलीय जंतु ज़मीन पर मरे पड़े हैं। बैरन लैंड होती है बेटा बंजर भूमि। बंजर भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर फसल नहीं उग सकती, पेड़ पौधे नहीं उग सकते। ठीक है, चलिए। दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन एज देयर वॉज नो शेड ऑफ ट्रीज टू एस्केप टू। तो वो सब क्यों मर गए थे? सूरज की गर्मी की वजह से मर गए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं थी जिसकी छाया उनको बचा सकती थी। ही डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज ऑन द बैरन लैंड। उसने मतलब वो जो बंजर भूमि थी उस पर पेड़ उगाने का फैसला किया। विद इज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। डेडिकेशन होता है समर्पण, हार्ड वर्क होता है मेहनत। तो अपने समर्पण और मेहनत से ही ट्रांसफॉर्म दैट बैरन लैंड इनटू अ डेंस एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। तो उसने उस बंजर भूमि को एक घना, डेंस होता है घना, और एक सुंदर जंगल में परिवर्तित कर दिया। पीपल कॉल इट द मुलाई फॉरेस्ट। लोग उसे मुलाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नाउ मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर। अब वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। देयर आर बंगाल टाइगर्स। वहाँ पे बंगाल टाइगर्स भी है, राइनोज भी है, स्नेक भी है, एलिफेंट है, एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। और अलग अलग प्रकार के पक्षी भी है। ही नेम्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। उसको द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2015। उसको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। ये एक अवार्ड होता है पद्मश्री। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज जादव मुलाई पाएंग वॉज नेम्ड एज। तो जादव मुलाई पाएंग था, उसका क्या नाम रखा गया था? वी है ऑप्शंस: मैन इन अ फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ फॉरेस्ट। तो बेटा जैसा कि हमने पैसेज में रीड किया, उसको नाम दिया गया था फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट द मुलाई फॉरेस्ट। यूनिक होता है अद्भुत, अनोखा। तो उसके बारे में क्या अनोखा था मुलाई फॉरेस्ट के बारे में? चलिए देखते हैं। इट इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, वो एक घना जंगल था। इट इज़ डेवलप्ड ऑन अ बैरन लैंड, वो एक बंजर भूमि पर बनाया गया था। मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। इट इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पर यात्री घूमने आते थे, यात्रा करने के लिए आते थे। तो अब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। इट इज़ डेवलप्ड ऑन अ बैरन लैंड, वह एक बंजर भूमि पर उगाया गया था। एक ऐसी भूमि जिस पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते, उस भूमि पर उस फॉरेस्ट को उगाया गया था, इसलिए वह यूनिक था। चलिए थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मुलाई फॉरेस्ट। इसको मुलाई फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मुलाई, इन द मुलाई एरिया, या मुलाई क्षेत्र में बना हुआ। इट हैज़ मैनी मुलाई ट्री, इसमें बहुत सारे मुलाई के वृक्ष हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाई जादव मुलाई, इसको जादव मुलाई ने बनाया। मुलाई इज़ अ फोक डांस ऑफ असम। मुलाई जो है असम का एक लोक नृत्य है। तो क्या आप लोग सही आंसर बता सकते हो? यस, ऑप्शन सी, इट इज़ डेवलप्ड बाई जादव मुलाई। वो जादव मुलाई ने बनाया था और इसी के नाम पर इस फॉरेस्ट का नाम रखा गया मुलाई फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जादव मुलाई वॉज एबल टू डेवलप द मुलाई फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉज, क्या था वो? मतलब जादव मुलाई जो था इस फॉरेस्ट को विकसित करने में सफल रहा क्योंकि वह ऑनेस्ट था, ईमानदार था, वरीड चिंतित था, टायर्ड थका हुआ था, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड मेहनती था और समर्पित था। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, डेडिकेटेड होता है समर्पित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट जादव मुलाई पाएंग वांटेड टू डू। जादव मुलाई पाएंग क्या करना चाहता था? ऑप्शंस हैं: ही वांटेड टू सेव द एनवायरनमेंट, ही वांटेड टू अर्न मनी, ही वांटेड टू बी फेमस, ही वांटेड टू गेट पद्मश्री अवार्ड। पहला, वो पर्यावरण को बचाना चाहता था, वह पैसे कमाना चाहता था, वह फेमस होना चाहता था, फेमस होता है बेटा प्रसिद्ध होना चाहता था, या फिर वो पद्मश्री अवार्ड लेना चाहता था। तो जैसे कि आपने देखा था एक दिन जब वो जा रहा था, उसने कुछ
सांप और जलीय जंतुओं को मरा दिखा, तो उससे उसको पता चल गया कि पर्यावरण खत्म होता जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान होता जा रहा है, तो पर्यावरण को बचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ही वांटेड टू सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो स्टोरी का टाइटल है रामू एंड द मैंगोज, रामू और आम। आपने हिंदी में भी ये वाली स्टोरी पढ़ी थी, तो चलिए स्टोरी को हम दोबारा पढ़ते हैं। वंस देर वॉज अ रिच मैन लिविंग इन तमिलनाडु, एक बार एक आदमी तमिलनाडु में रहता था। वन डे ही ब्रॉट 2 मैंगोज एंड गेव इट टू हिज सर्वेंट रामू, एक दिन वो 2 आम लेके आया और उसने अपने नौकर रामू को दे दिए। ही टोल्ड हिम टू कट द मैंगोज इन टू पीसीज एज हिज फ्रेंड इज अबाउट टू रीच, उसने उसको बोला कि इन आमों को टुकड़ों में काट दो क्योंकि उसका एक दोस्त आने वाला है। वाइल कटिंग द मैंगोज रामू टेस्टेड इट टू मेक श्योर दैट मैंगोज आर नॉट सोर, जब वो आम काट रहा था तो रामू ने उसको चक्कर देखा ये पता करने के लिए कि मैंगो खट्टे तो नहीं हैं। सोर मीन्स होता है बेटा खट्टा। मैंगोज वर एक्सट्रीमली स्वीट एंड जूसी, आम जो थे बहुत ही ज़्यादा मीठे थे और रसदार थे। इट इज़ सो स्वीट, ये तो बहुत मीठे है। इफ़ आई ईट जस्ट अ पीस मोर द मास्टर विल नेवर नो, अगर मैं एक और टुकड़ा खा लूँगा तो मेरे मालिक को कभी पता नहीं लगेगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा। ही एट 1 मोर पीस एंड इन अ फ्यू मिनट्स द प्लेट वॉज एम्प्टी, उसने एक एक करके सारे पीस खा लिए और थोड़ी देर में देखता है कि प्लेट खाली हो गई। रामू वॉज वेरी स्केयर्ड दैट हिज मास्टर विल फायर हिम फ्रॉम हिज जॉब, रामू डर गया कि अब तो उसका मालिक उसको नौकरी से निकाल देगा। ही केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड दैट ही कैन नॉट कट द मैंगोज एज द नाइफ इज ब्लंट, उसने अपने मालिक को जाकर बोला कि वो आम को नहीं काट सकता है क्योंकि चाकू में धार नहीं है। ठीक है बेटा, तो ही गेव अ बिग नाइफ टू हिज मास्टर टू शार्पन इट, उसने अपने मालिक को एक बड़ा चाकू दिया कि इसकी धार को तेज करके ले आओ। रामू सॉ हिज फ्रेंड्स मास्टर्स फ्रेंड कमिंग, रामू ने अपने मालिक के दोस्त को आते हुए देखा। ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस क्वाइटली एंड आस्क्ड हिज मास्टर्स फ्रेंड, वो चुपचाप घर से जाता है और अपने मालिक के दोस्त से पूछता है is everything all right between you and my masters as my master is sharpening the knife and angrily waiting for you, वो अपने दोस्त उस मालिक के दोस्त से पूछता है रामू जाकर, क्या मेरे और आपके और मेरे मालिक के बीच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरा मालिक जो है चाकू की धार को तेज कर रहा है और आपका गुस्से में इंतज़ार कर रहा है। द फ्रेंड गॉट स्केयर्ड एंड स्टार्ट रनिंग एज फास्ट एज इज कुड, तो जो दोस्त था वो डर जाता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है जितना ज़्यादा हो सकता था जल्दी। रामू वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड क्राइंग, रामू घर के अंदर जाता है और रोना शुरू कर देता है। ही सेड, वह बोलता है मास्टर मालिक, योर फ्रेंड हैज़ टेकन बोथ द मैंगोज एंड ही इज़ रनिंग अवे, आपका दोस्त जो है दोनों आम ले गया और भाग रहा है। द मास्टर सा हिज फ्रेंड रनिंग एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम विद द नाइफ इन हिज हैंड, तो मास्टर अपने दोस्त को भागता हुआ देखता है और मालिक जो है वो भी उसके पीछे भागने लग जाता है चाकू लेकर। मास्टर कुड नॉट कैच हिज फ्रेंड एंड केम बैक टू होम, मास्टर जो है वो अपने दोस्त को नहीं पकड़ सका और वापस घर आ जाता है। ही थैंक्ड रामू फॉर सेविंग हिम फ्रॉम अ ग्रीडी मैन, उसने रामू को धन्यवाद किया कि उसने उसको लालची आदमी से बचाया। ही ब्रॉट मोर मैंगोज फॉर रामू एज टीप, रामू के लिए और ज़्यादा आम लेकर आया। तो चलिए बच्चों इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन, रामू वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ थिंकिंग दैट हिज मास्टर विल फायर हिम ऑफ फ्रॉम हिज जॉब, रामू बहुत डरा हुआ था कि उसका मालिक उसको जॉब से निकाल देगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर इन द अबो सेंटेंस, तो यहाँ पे फायर वर्ड देख रहे हो, वैसे तो फायर वर्ड का मीनिंग होता है बेटा आग, लेकिन इस वाले सेंटेंस में फायर का मीनिंग कुछ और है, तो आपको वो पता करना है। तो वी हैव ऑप्शंस, ही विल बर्न रामू, या रामू को जला देगा। ही विल थ्रो रामू आउट ऑफ हिज जॉब, वह रामू को जॉब से निकाल देगा। ही विल प्ले विद फायर, वह आग के साथ खेलेगा। रामू विल गेट अ रिवॉर्ड, रामू को एक इनाम मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ही विल थ्रो रामू आउट ऑफ हिज जॉब, रामू को जॉब से निकाल देगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड कटिंग एंड रनिंग आर, ये 2 वर्ड है जो कटिंग और रनिंग, ये क्या है? नाउन, नाउन क्या होता है बेटा? द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग, किसी भी जगह वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। जैसे राधा इज़ प्लेइंग, राधा खेल रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं शी इज़ प्लेइंग, तो राधा के प्लेस में हमने शी यूज़ कर लिया तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब, वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें एक्शन का पता चलता है, किसी काम के होने का पता चलता है। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स जो होते हैं बेटा वो क्रिया विशेषण होते हैं, यानी कि जो वर्ब्स होती है
उनकी क्वालिटी बताता है। जैसे रनिंग हो गया, ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज़ दौड़ रहा है, तो दौड़ना इट्स अ वर्ब, और उसकी जो क्वालिटी बता रहा है तेज, वो एडवर्ब हो जाएगा। तो चलिए, तो कटिंग एंड रनिंग ये क्या है बेटा, दीज आर वर्ब्स, क्योंकि इनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन नॉट मे बी ऑल्सो, कैन नॉट मे ऑल्सो बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं कैन नॉट को, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, हम कैन नॉट को ऐसे लिख सकते हैं, कांट, इसको हम बोलेंगे कांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर वॉज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड बिकॉज, मास्टर जो है, मालिक जो है, अपने दोस्त के पीछे क्यों भाग रहा था। वी हैव ऑप्शंस, ही वॉन्टेड टू किल हिम, वह उसको मारना चाहता था, ही वॉन्टेड टू कट द मैंगोज, वह आम काटना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेक हिज मैंगोज बैक, वो अपने आम वापस लेना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बी एन एथलीट, वह एक धावक बनना चाहता था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ही वॉन्टेड टू टेक हिज मैंगोज बैक, वो अपने आम लेना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, सबसे समझदार व्यक्ति स्टोरी में कौन था, बता सकते हो, रामू। यस, रामू इस स्टोरी में सबसे समझदार था, क्योंकि उसने सारे आम भी खा लिए और अपने मालिक को पता भी नहीं लगने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है बेटा आप लोगों को, इसको आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को रीड करना है। ये एक नेशनल रेल म्यूज़ियम का एडवर्टाइजमेंट है, जो रेलवे वुमेन वेलफेयर सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कनेक्शन बाल दिवस के रूप में इसको वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ अबाउट, किसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एडवर्टाइजमेंट है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बाल दिवस सेलिब्रेशन, किसके बारे में है, बाल दिवस सेलिब्रेशन। क्या हमारे पास ऑप्शन है बाल दिवस सेलिब्रेशन, यस, ऑप्शन बी सेलिब्रेशन ऑफ बाल दिवस, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट अलोंग विद रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इस वाले इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, रेलवे वुमेन वेलफेयर के साथ मिलकर किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया। वी है ऑप्शंस चिल्ड्रन, विमेन, नेशनल रेल म्यूज़ियम, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए हम देखते हैं, एक तो रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ कौन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल रेल म्यूज़ियम, है ना, ये रहा नेशनल रेल म्यूज़ियम, रेलवे वुमेन वेलफेयर सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए, क्या हमारे पास नेशनल रेल म्यूज़ियम है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल रेल म्यूज़ियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नीड टू डू फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस इवेंट। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू प्री रजिस्टर्ड आवर सेल्फ, हमें पहले रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड टू पे सम मनी, हमें कुछ पैसे देने की आवश्यकता है। वी नीड टू बाय दिस पोस्टर, हमें ये पोस्टर खरीदने की आवश्यकता है। चलिए पोस्टर में देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एंट्री ओनली टू प्री रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, यानी कि यहाँ पे हमें प्री रजिस्टर्ड करवाना है, प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, वी नीड टू प्री रजिस्टर आवर सेल्फ, हमें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज़ द वेब एड्रेस ऑफ नेशनल रेल म्यूज़ियम वेबसाइट। नेशनल रेल म्यूज़ियम वेबसाइट का सही वेब एड्रेस कौन सा है, जिसे आप गूगल करके उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हो। हमारे पास ऑप्शन है railway.com, www.railway.com, www.railmuseum.com.organization, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। तो वेब एड्रेस जो होता है बेटा वो वेबसाइट होती है, जैसे www. तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही होगा, www.railmuseum, क्योंकि रेल म्यूज़ियम के बारे में पूछा गया है, तो रेल म्यूज़ियम ही यहीं पे है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पॉपुलर। सिनोनिम होता है समानार्थी, जिसका सेम मीनिंग हो। क्या होता है बेटा, समानार्थी, सेम मीनिंग, ठीक है, तो सेम मीनिंग। तो पॉपुलर जो वर्ड है यहाँ पे,
पॉपुलर वर्ड, पॉपुलर का मीनिंग होता है प्रसिद्ध, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा? ग्रेट, फेमस, अट्रैक्टिव, कलरफुल। ग्रेट माने होता है महान, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, और कलरफुल होता है रंग बिरंगा। तो ये तो प्रसिद्ध वाले वर्ड नहीं है, तो जो फेमस वर्ड होता है बेटा उसका मीनिंग होता है प्रसिद्ध। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फेमस। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार हमने इस वाली वर्कशीट को सोल्व कर लिया है। तो आप लोग सभी इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और खुद से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।